अगर आप यूपी एसएससी पीएटी 2026 का अगर परीक्षा दे रहे हैं तो सामान्य जागरूकता से आप जानते हैं कि 10 नंबर का सिलेबस में दे रखा है और भारतीय संसद और लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद से क्वेश्चन यही आएंगे। तो अभी फिलहाल में हम इस वीडियो में केवल भारतीय संसद और लोकसभा के फैक्ट बता रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो भारतीय संसद को देखिए। तो भारतीय संसद का संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 79 में इसका क्या है, उल्लेख मिलता है। और भारतीय संसद 3 भागों में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ओके, भारतीय संसद का निचला सदन लोकसभा को कहते हैं, निचला सदन लोकसभा को कहते हैं। और भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। और लोकसभा में हाउस ऑफ द पीपल यानी जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल यानी जनता का सदन कहा जाता है। उसके बाद राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यों का परिषद कहा जाता है, राज्यसभा को। ओके, संसद का सत्र बुलाने और स्थगित करने की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। दो सदी सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होता है। यानी जब सत्र बुलाया जाता है तो सदनों के बीच में 6 महीने के अधिक का गैप नहीं होता है। संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो 108 के आर्टिकल में दी गई है और राष्ट्रपति बुलाते हैं। और संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट में देखिए लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल। ओके, हाउस ऑफ द पीपल। तो देखिए लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष की होती है। लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा समय से पहले भंग किया जा सकता है। और लोकसभा संसद का बनने की जो सदस्य की आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। और लोकसभा का पीठासीन अधिकारी जो होता है वो कौन होता है, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने बीच करते हैं। ओके, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जितने भी धन विधेयक होते हैं। और धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। और लोकसभा को संविधान में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन सदस्य के रूप में समझा जाता है, डायरेक्ट चुनाव होता है। और लोकसभा का चुनाव जो होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। ओके दोस्तों, चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद तो मिलेंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।